आगरा ब्रेकिंग आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का योगी मोदी सरकार पर बड़ा जुबानी हमला जंगलराज बन गया है। उत्तर प्रदेश चुनावों में हार के डर से हुई खुली गुंडाई और महिलाओं के चीरहरण 200 यूनिट बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य देगी आप सस्ता पेट्रोल डीजल खरीद टैक्स के नाम पर हो रही लूट। चुनाव नजदीक आते ही सीबीआई, ईडी और पुलिस भी हो गई अलर्ट। राम मंदिर के नाम पर चंदे की मची है लूट। हमको मुफ्तखोर कहने वाले अपने विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की सुविधाओं में करे कटौती या गले में डाले मुफ्तखोर होने का पट्टा। किसी दल से अभी गठबंधन नहीं। योगी सरकार में पत्रकारों पर हो रहे हमले, हो रही लोकतंत्र की हत्या। काम के आधार पर जनता देगी आम आदमी पार्टी का साथ। 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। आगरा से एडी न्यूज़ 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज ताज नगरी आगरा में सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हूं। 1 माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य आम आदमी पार्टी ने रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर विधानसभा में 25,000 मेंबर बनाए जा रहे हैं। इस आगरा के अंदर भी हमारे साथी दिन रात मेहनत करके इस अभियान को चला रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर विधानसभा में यहाँ पर भी 25,000 और उससे ज़्यादा का लक्ष्य लोग पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आदित्यनाथ जी के राज में ये हम लोगों ने सबसे बड़ा गुंडागर्दी का उदाहरण ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में देखा। जो पार्टी गुंडाराज खत्म करने के लिए आई थी, जो पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे आई थी, उस आदित्यनाथ जी के राज में ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी जो अपने पिता का 100 लेके जा रहे थे, उनका पुलिस अपहरण कर ले रही। इटावा में एसपी को तमाचा मारा जा रहा है, महिला का चीरहरण किया जा रहा है। ये इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हम लोगों को देखने को मिला। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जिला पंचायत सदस्य आपके नहीं जीते तो जिला पंचायत के अध्यक्ष कैसे जीत गए? मात्र 650 सदस्य जिला पंचायत के जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्य के चुनाव में जहां डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बुरी तरीके से पराजित हुई और जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव आ गया, जोर जबरदस्ती करके जीत गई। तो मेरी मांग है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रद्द किया जाए और सीधे जनता से ये दोनों चुनाव कराए जाएं। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र का मर्दन है, ये लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई है। इसलिए ये चुनाव सीधे जनता से होने चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, खुशी दुबे का मामला मैंने बार बार उठाया, आज तक सरकार का कोई जवाब उसके मामले में नहीं आया। 3 दिन पहले जिस खुशी दुबे की शादी अमित दुबे से हुई थी, उसकी मां को भी पकड़ लिया। हीरू दुबे एक अभियुक्त है, उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। विकास दुबे के घर में एक नौकरानी काम करती थी, रेखा अग्नोत्री, उसको उसके बच्चे के साथ गिरफ्तार कर लिया। तो आदित्यनाथ जी किस प्रतिशोध की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? किस नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? 4 महिलाएं और 1 बच्चा बिकरू कांड कानपुर में, जिनका दूर दूर तक नाम नहीं था एफआईआर में, 1 साल से जेल में सड़ रहे हैं। यह है आदित्यनाथ जी का न्याय। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जो हालत है, स्वास्थ्य की जो हालत है, और हर आदमी आज की तारीख में रोता है तो बिजली के लिए रोता है। आम आदमी पार्टी फ्री बिजली का सपना उत्तर प्रदेश में पूरा करेगी, फ्री शिक्षा और फ्री शिक्षा का सपना पूरा करेगी, मोहल्ला क्लिनिक का सपना पूरा करेगी, बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देने का काम करेगी
और किसानों को फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उनके खाते में मिल जाए। इन तमाम प्राथमिकताओं को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में 22 के उतरेगी। 403 विधानसभाओं में हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से समर्थन हमारा बढ़ रहा है, एक अच्छा परिणाम 22 में हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक प्रकरण और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अभी कोरोना की तीसरी लहर के नाम पे बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ है। 58 करोड़ के खरीद में दलाली खाई गई है। बच्चों के वेंटिलेटर के नाम पे, बाईपैप के नाम पे, आरटीपीसीआर मशीन के नाम पे, मॉनिटर के नाम पे, तमाम चीज़ों में बड़ा घोटाला किया गया। उसमें मैंने मंत्री सुरेश खन्ना, प्रमुख सचिव आलोक कुमार और सभी मेडिकल कॉलेज जिन लोगों ने ज़्यादा दामों पे खरीद की थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया है। चंपत राय जी के खिलाफ कल कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, ट्रस्ट के महासचिव, और उस आदेश को पढ़ के लगता है कि चंपत राय जी और राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी ने जिस ट्रस्ट को बनाया, आदित्यनाथ जी के राज में वो ट्रस्ट मंदिर बनाने के लिए नहीं, मंदिर तोड़ने के लिए गया है। ये उस कोर्ट के आदेश से साबित होता है। अब मंदिर शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट करने का मतलब क्या है? शिफ्ट करने का मतलब है प्रभु श्री राम के मंदिर के आसपास के परिसर में जो मंदिर थे, जिनकी अपनी धार्मिक मान्यता है, उन मंदिरों को तोड़ के आप दूसरी जगह ले जा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पे कहा है, पुराने मंदिर को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। तो ये भाजपा वाले मंदिर बनाने गए हैं, ट्रस्ट वाले मंदिर बनाने गए हैं या मंदिर तोड़ने गए हैं? पहले तो मंदिर के नाम पे घोटाला करते हो, चंदा चोरी करते हो। अब ये पता चल रहा है, और ये मैंने नहीं किया है, कोर्ट का केस, ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य स्वामी औमुक्तेश्वरानंद जी ने केस किया है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है जो कल कोर्ट के आदेश में, अयोध्या कोर्ट के आदेश में सामने आई है। संजय जी, 2022 की रणनीति क्या है? आप अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन होगा? क्योंकि अभी कार्यकर्ता खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कहां से तैयारी करें। ऐसा ना हो कि वो तैयारी करें और टिकट दूसरे के खाते में चली जाए। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं, फिर दोहरा दे रहा हूं। गठबंधन की दिशा में कोई भी बातचीत होगी तो आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। अभी तक गठबंधन की दिशा में कहीं कोई बातचीत हुई नहीं, तो उसकी जानकारी हम कैसे आपको दे सकते हैं? यूपी के, हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अखिलेश जी की मुलाकात के बाद भी मैंने स्पष्ट किया था, पंचायत चुनाव में गड़बड़ियों और जन्मदिन की शुभकामनाएं और शिष्टाचार से संबंधी मुलाकात थी वो, उसमें और कोई विषय पे चर्चा नहीं हुई। आगे किसी भी तरह की कोई बात होती है, देखिए 403 विधानसभाओं का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, सब गठबंधन करते हैं। तो मैं आगे कहीं कोई गठबंधन की बात होती है तो जरूर आपसे शेयर करूंगा। अभी कोई बात ही नहीं तो मैं आपसे क्या बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की 403 में से कितनी विधानसभाओं पे आप अपनी बढ़त मान रहे हैं? हम देखिए, ये तो तय करना जनता का काम है। जब हम दिल्ली में चुनाव लड़ने गए तो लोग कहते थे इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, हमारी सरकार बन गई। हम अपना काम कर रहे हैं और ईमानदारी से केजरीवाल जी की नीतियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वो नीति है फ्री बिजली देने की, वो नीति है फ्री शिक्षा देने की, विश्व स्तरीय चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था। तो हम अपने काम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता हमें अपना समर्थन देगी। और इसका एक पहला उदाहरण है जिला पंचायत का चुनाव, जिसमें हमें 85 सीटें मिली। पहले चुनाव में ही हम कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लेके आए, उनकी 59 है, हमारी 85 सीटें हैं और 40 लाख वोट हमें पंचायत के चुनाव में मिले। 350 प्रधान, 232 बीडीसी जीते। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। आपका हर कैंडिडेट लड़ेगा, मतलब हर विधानसभा सीट हमारी अपनी जो आज की तारीख में तैयारी है, वो हर विधानसभा में हम अपना मेंबरशिप ड्राइव चला रहे हैं। कहीं कोई समझौते की, गठबंधन की स्थिति होगी तो आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ। अच्छा सांसद जी, चूंकि आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आगरा के मुद्दे क्या हैं? चूंकि आगरा भी एक पर्यटन दृष्टि से और देखा जाए बृहद क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र है। आगरा के मुद्दे पे मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ अर्बन डिपार्टमेंट की, और आगरा के मुद्दे पे और हमारे साथ जो माननीय मंत्री बघेल साहब हैं वो भी मेंबर हैं।
बार बार यहाँ के स्मार्ट सिटी के नाम पे जो गड़बड़ियाँ की जा रही हैं उसका मुद्दा उठाया है मैंने उस कमेटी के अंदर। किस प्रकार से तोड़ फोड़ करके मनमाने ढंग से यहाँ पे काम किया जा रहा है उसका मुद्दा बार बार उठाया है। बिजली के नाम पर कितनी लूट हो रही है, कितनी कटौती हो रही है, इसका मुद्दा उठाया है। जो मुद्दा आगरा का है कमोबेश वही मुद्दा उत्तर प्रदेश का है। सांसद जी, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर भी है, शिक्षा का मुद्दा यहाँ पर भी है, चिकित्सा का मुद्दा यहाँ पर भी है। यहाँ रोजगार खत्म हुए इसका मुद्दा है जी। सांसद जी, आगरा में एक हॉस्पिटल के संचालक द्वारा ऑक्सीजन बंद करके 22 लोगों की ऑक्सीजन बंद कर दी। पारस आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है सरकार ने, ना कोई प्रशासनिक से कोई महामारी अपनी मुकदमा किया है। क्लीन चिट दे दी, ये सबसे बड़ा क्लीन सवाल चिट तक दे दी डीएम ने उसे, तो क्या मानते हैं कि सरकार बचा रही है ऐसे लोगों को जो गलत काम कर रहे हैं? देखिए, ये एक घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी अस्पतालों में क्या अव्यवस्था थी कोरोना की महामारी में, और हालत तो यहाँ तक हो गई थी। मैं लखनऊ का उदाहरण दे सकता हूँ कि जो हॉस्पिटल ये कह रहा था कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उस पर मुकदमे दर्ज हो जा रहे थे, उसको धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था। 22 लोग आपकी नौटंकी में, मॉक ड्रिल में मर गए और उस पर अभी तक कार्रवाई करने के बजाय क्लीन चिट मिल रही है, तो ये तो एक प्रकार से हत्या है उस हॉस्पिटल के मालिक के ऊपर, और जो उसके जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर 22 लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हत्या है सीधे सीधे। तो इसलिए अगर अभी कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने साथियों से बात करेंगे, इस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे। आगरा जिलाधिकारी इस घटना के 4 दिन बाद ही कह देते हैं कि हॉस्पिटल लाइसेंस कैंसिल किया जाए, लेकिन आज तक लाइसेंस कैंसिल नहीं होता उसका। मैं आपको कह रहा हूं, अगर 1 सप्ताह के अंदर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो इस मामले को लेकर हम न्यायालय में जाएंगे। अभी डिप्टी सीएम जब आगरा आए थे उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जांच अभी प्रचलित है। तो जब जांच प्रचलित है तो ऐसे में क्या जबरदस्ती जो है वो क्लीन चिट दी गई थी? क्योंकि जब जांच चल रही है तो ऐसे में क्लीन चिट में अपने आप सवाल उठते हैं। मेरा तो सवाल दूसरा है। एक मॉक ड्रिल में 22 लोगों की जान चली गई, वो तो सीधा सबूत है। उसमें किस प्रकार की जांच आपको करनी बाकी है? अभी जिला अधिकारी का आदेश है 5 दिन में अस्पताल बंद हो जाएगा, सीज हो जाएगा। उस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब अंदर खाने जो लेन देन होती है वो खेल हुआ होगा। मैं तो यही कह सकता हूं कि जब व्यवस्था नहीं सुनती तो एकमात्र रास्ता फिर न्यायालय का बचता है, वहां हम जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। हम राम मंदिर के मामले में न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने कोरोना घोटाले के मामले में लोकायुक्त और उसके बाद अभी हमने तहरीर भी थाने में दी है। नहीं होगा तो न्यायालय जाएंगे। लड़ाई में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन देर सवेर न्याय जरूर मिलेगा। सांसद जी